हेलो दोस्तों, मैं देवेश रावत कैरियर पॉइंट उज्जैन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे कि रीजनिंग सेक्शन जो होता है वो बैंकिंग सेक्टर में क्या रोल अदा करता है। तो आज हम देखेंगे कि रीजनिंग सेक्शन के अंदर क्या क्या टॉपिक आते हैं। फिर हम ये देखेंगे कि मेंस में कौन से टॉपिक आते हैं और प्रीलिम्स और मेंस में इनका क्या क्या वेटेज है। और उससे पहले हम देखेंगे कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर कौन कौन सी एग्जाम्स होती है जहां पर रीजनिंग का एक रोल होता है। तो बैंक सेक्टर के अंदर कौन कौन सी एग्जाम से होती है, जैसे कि एक आरबीआई। आरबीआई में दो होती है, ग्रेड बी और असिस्टेंट। एसबीआई एसबीआई में हम देखेंगे कि पीओ और क्लेरिकल सेक्शन होता है। आईबीपीएस में देखेंगे पीओ और क्लेरिकल सेक्शन। आरआरबी जिसे हम बोलते हैं ग्रामीण बैंक, जिसे हैंडल करती है नाबार्ड। तो आरआरबी जो ग्रामीण सेक्टर से आते हैं बच्चे या ग्रामीण क्षेत्र में देखते हैं जहां पर हिंदी का काफी रोल होता है, क्योंकि एकमात्र ऐसी एग्जाम है जहां पर ऑप्शन में हिंदी भी मिलता है हमें। यहां पर भी एक रीजनिंग का रोल बहुत अच्छा है। तो बैंक की जो आरआरबी एग्जाम है उसमें पीओ और क्लेरिकल सेक्शन, ये दो एग्जाम्स होती है। तो इन सभी जो एग्जाम्स है हमारे पास, इन सारी एग्जाम्सों में रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। क्यों? क्योंकि रीजनिंग जो सेक्शन होता है वो काफी इजी होता है। देखते हैं हम लोग कि रीजनिंग में क्या क्या हम पढ़ सकते हैं। तो हम रीजनिंग में देखते हैं, रीजनिंग में हमारे पास बैंकिंग सेक्शन में अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, जहां पर हम लोग नंबर अल्फाबेट के बारे में देखेंगे कि क्या इनसे जो बनी हुई सीरीज रहेंगी उस पर कुछ क्वेश्चंस बने रहेंगे। कोडिंग डिकोडिंग होता है। फिर हम देखेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, जहां आपको दिशा और दूरी के बारे में बताना पड़ेगा। सिलॉग सिलॉग हमारे पास कई बार बैंक एसएससी इवन रेलवे जो अदर एग्जाम्स होती है वहां पर भी देखा जाता है। ऑर्डर एंड रैंकिंग, जहां पर हमें देखेंगे कि क्या क्या रैंकिंग हमारे पास ऑर्डर हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पास किसी भी अल्फाबेट को जमाना रहेगा और उनके नंबरिंग देखनी रहेगी, कौन किससे बड़ा है या किससे छोटा है, उसके हिसाब से हम इनका ऑर्डर सेट करते हैं। अल्फा न्यूमेरिकल अल्फा नंबर सीरीज, यहाँ पर भी नंबर की हमें कई बार ऐसे नंबर दे रखे रहेंगे हमारे पास 1 2 3 4, इन्हें जमा कर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना रहेगा। इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस रहेंगे और कुछ अदर मिसलेनियस देखेंगे। यहाँ पर कि दूसरा पार्ट हमारे पास क्या होता है, सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल का। ये वाला जो पार्ट होता है ये काफी इंपॉर्टेंट रोल करता है बैंकिंग सेक्शन के अंदर। बैंकिंग सेक्टर के अंदर हम लोग देखेंगे कि ये वाला रोल जो है सबसे ज्यादा मार्क्स को, वेटेज को जो है वो गेन करता है। देखते हैं यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट और पजल का कितना रोल होता है। तो ये अपकमिंग हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से इनका रोल रहेगा, तो हमें ये भी पढ़ना रहेगा। फिर मशीन इनपुट आउटपुट, डाटा सफिशिएंसी एंड लॉजिकल एंड क्रिटिकल रीजनिंग, ये सारे हमें टॉपिक पढ़ना रहेंगे अगर किसी बैंक एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हमें ये सारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्हें एटलीस्ट ये तो करना ही है हमें। ठीक है। तो नंबर्स की ओर अगर हम लोग आते हैं तो बैंकिंग एग्जाम के अंदर दो सेक्शन होते हैं। किसी भी बैंक एग्जाम को क्लियर करना है तो आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना होगा, देन उसके बाद आपको मेंस क्वालिफाई करना होगा। तो प्रीलिम्स में हमारे पास रीजनिंग सेक्शन में क्या क्या सिलेबस आता है या क्या क्या टॉपिक आते हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, इनका भी मैं आपको वेटेज बताऊंगा कि कितने कितने मार्क्स के ये लगभग आते हैं हमारे पास। तो अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज हमारे पास कितना 4 to 5 मार्क्स का आता है लगभग। कोडिंग डिकोडिंग हमारे पास 4 to 5 मार्क्स का आता है। ब्लड रिलेशन हमारे पास 2 to 3 मार्क्स का आता है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हमारे पास 2 to 3 मार्क्स का आता है। इनइक्वलिटी हमारे पास 3 to 5 मार्क्स की आती है। और सिलोग जो होता है वो हमारे पास 3 से 5 मार्क्स का आता है। तो ये हमारा एक प्रकार से, और मिसलेनियस जो सेक्शन होता है जहां पर आपसे कई बार वो वर्ड फॉर्मेशन की बात करेगा कि कुछ वर्डों को मिलकर कोई एक बढ़िया सा अर्थपूर्ण या मीनिंगफुल वर्ड बनाइए। तो इस तरीके के जो सेक्शन होते हैं वो मिसलेनियस में आते हैं। लगभग 1 से 2 मार्क्स के हमारे पास देखने को मिल सकते हैं ये प्रीलिम्स के एग्जाम में। ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो वेटेज हमारे पास नंबर का गेन करता है वो करता है सिटिंग अरेंजमेंट और पजल। सिटिंग अरेंजमेंट और पजल जो होता है लगभग क्लेरिकल सेक्शन में देखा जाए तो वो करेगा आपका 15 से 20 मार्क्स का, और पीओ के सेक्शन में यही करेगा हमारे पास 20 से 25 मार्क्स का। तो इसी तरीके से हमारे पास एक सेट होता है प्रीलिम्स का पेपर, जो कि कितने का होता है, 35 मार्क्स का होता है।
इसमें हम लोग देखते हैं कि 100 मार्क्स का टोटल पेपर होता है, जिसमें हमारे पास 30 का इंग्लिश होता है, 35 का हमारे पास क्वांट होता है यानी कि मैथ्स होता है, और 35 मार्क्स का हमारे पास रीजनिंग होता है। ठीक है, तो ये जो रीजनिंग सेक्शन होता है, लगभग हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट है, मैक्सिमम स्टूडेंट 35 आउट ऑफ 35 लेकर आते हैं, क्योंकि ये सेक्शन काफी इजी होता है। प्रैक्टिस के साथ साथ हम इसको इजी बनवा देते हैं। आप लोग हमारी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट पे जैसे ही ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर हम काफी सारी प्रैक्टिस कराते हैं, ताकि स्टूडेंटों के नंबर फुल में से फुल, और काफी सारे स्टूडेंटों के हमारे पास फुल में से फुल मार्क्स आए हुए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सिटिंग अरेंजमेंट और पजल जो होती है, इनकी काफी सारी वेराइटियां होती है। जैसे कि हमारे पास लीनियर लीनियर अरेंजमेंट क्या होता है, जहां पर आपको 8 से 9 लोगों को बैठाना है, जो कि आपके पास नॉर्थ डायरेक्शन साउथ डायरेक्शन में देख रहे हैं, एक ये टाइप होता है। या फिर आपको यह दिखाना है कि सर्कुलर में बैठे हुए हैं कुछ लोग, अंदर की ओर देख रहे हैं, बाहर की ओर देख रहे हैं, एक ये टाइप भी होता है हमारे पास। हम लोग देख सकते हैं तीसरा टाइप, जहां पर हमको सर्कुलर के साथ साथ आपको स्क्वायर बेस पर भी बैठाना रहता है, जहां पर एक चौकोर टेबल है, उसमें आप लोगों को यहाँ पर सदस्यों को बैठाना रहता है, एक ये टाइप रहता है। फ्लोर पर बैठाना रहता है, जहां 8 फ्लोर का बिल्डिंग है या 7 फ्लोर का बिल्डिंग है, वहां पर आप लोगों को बैठाना है। तो इस तरीके की जो बैठक व्यवस्था होती है, वो हमारे पास आएंगी, जहां पर हमारे पास एक पैराग्राफ के नुमा क्वेश्चन रहेगा, उसको पढ़ना है, उसके अनुसार हमको ये सिटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व करना है। इनका मैं आपको इसलिए डिस्क्राइब कर रहा हूं, क्योंकि इनका वेटेज बैंक एग्जाम में काफी सारा होता है। ये अगर हमने कर ली, तो लगभग हम लोगों ने 50% जो कोर्स होता है बैंक का, रीजनिंग का सेक्शन, वो क्लियर कर लिया। पजल में हमारे पास कई बार डेजिग्नेशन से रिलेटेड पजल आती है, कि कोई व्यक्ति है जो अधिकारी है, क्लेरिकल है या पीओ है, आपको बताना है, उनको अरेंज करना है जिस तरीके से। वो आपके पास एक पजल वाला सेक्शन होता है, जहां पर अलग अलग आपके पास नंबर और अल्फाबेट, इनको अरेंज कर कर एक पजल का सॉल्व करना रहता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि ये हमारा होता है प्रीलिम्स का सेक्शन, जहां पर हमारे पास 35 मार्क्स का पेपर होता है। हम लोग इसके बाद, आप लोग जब प्रीलिम्स क्लियर कर देते हैं, तब हम लोग आपको लेकर आते हैं मेंस की ओर। मेंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि अगर आपको जॉब चाहिए, तो आपको मेंस को क्लियर करना ही होगा। तो जहां तक हमने आपको शुरुआत में बताया कि पीओ और क्लेरिकल, हमें दोनों ही एग्जाम्स में आपको हमेशा मेंस को क्लियर करना होगा, देन आप आगे की ओर स्टेप पर बढ़ेंगे। तो मेंस इसीलिए हमारे पास एक जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। ठीक है, तो मेंस में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या आता है। मेंस में हम देखें तो अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज से हमारे पास 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको मेंस में। कोडिंग डिकोडिंग से, अब आप बोलेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग सर प्रीलिम्स में भी बता दिया गया है, अब मेंस में कैसे? तो यहां पर थोड़ी वैरायटी चेंज होती है। ये जितने भी सेक्शन आपके पास दे रखे हैं, ये थोड़े से लेवल को बढ़ा कर आते हैं, ये आते हैं हमारे पास हाई लेवल पर। मतलब कि उन प्रीलिम्स से लेकर थोड़ा सा स्टेप को हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए, आप 3 to 4 मार्क्स का आपको कोडिंग डिकोडिंग भी देखने को मिलेगा। ब्लड रिलेशन आपको यहाँ पर 2 to 3 मार्क्स का देखने को यहाँ पर भी मिलेगा। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस भी आपको 2 to 3 मार्क्स का देखने को मिलेगा। और इनइक्वलिटी यहाँ पर 2 to 3 मार्क्स, मतलब ये जितने भी सेक्शन के पॉइंट हैं, ये हमें 2 से 3 नंबर के देखने को मिल सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल, जो कि हमारे पास ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारे पास, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये प्रीलिम्स के सेक्शन में तो बहुत ही अच्छे तरीके से आता है, मेंस में भी हमें इसमें बहुत अच्छे तरीके से काम करना रहेगा, क्योंकि मेंस में भी 50% कोर्स, जैसे कि 40 मार्क्स मेंस में एक पेपर जो होता है रीजनिंग का, वो 40 मार्क्स का होता है, 40 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से मान के चलिए आप लोग 20 से 22 मार्क्स आपके किसके आते हैं? पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के। 20 से 22 मार्क्स जो होते हैं हमारे पास पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के देखने को मिलते हैं। मतलब कि मान के चलिए लगभग 50% जो होता है, वो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का वेटेज होता है। इसलिए मैं आपको शुरुआत से बता के चलता हूं कि रीजनिंग में पजल और सिटिंग अरेंजमेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंट देनी है अपने को। आगे चलते हैं हम लोग, इसमें मशीन इनपुट आउटपुट आता है। मशीन इनपुट आउटपुट 4 to 5 मार्क्स का आएगा। उसके बाद आते हैं डाटा सफिशिएंसी। डाटा सफिशिएंसी वो होता है जहां पर आपको दो कोई स्टेटमेंट रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको इनके कंक्लूजन पता करना है, और उनमें हमें यह देखना रहेगा कि जो कंक्लूजन है हमारे पास, उनसे हमको डिसाइड करना है कि एक से हम इसका आंसर दे पाएंगे या दो से आंसर दे पाएंगे। इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास, ये डाटा सफिशिएंसी के होते हैं। लॉजिकल रीजनिंग, कहीं ना कहीं हमारे पास कोई कंडीशन दे दी जाएगी। लॉजिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास, वो ऐसे रहते हैं कि जहां हमें कोई कंडीशन दे दी जाती है, उसकर बिना पर हमें
क्लॉज बताना रहता है कि कॉज क्या होंगे, क्या उसके इफेक्ट होंगे, क्या उसके कारण होंगे। तो इस तरीके के जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं वो लॉजिकल रीजनिंग में आते हैं। और जो हमारे पास सिलॉग होता है वो लगभग हमारे पास ये दोनों जो सेक्शन होते हैं ये भी हमें मिलेंगे 4 to 5 मार्क्स के। और जो सिलॉग होता है वो हमारे पास मिलेगा 4 to 5 मार्क्स का सिलॉग भी मिलता है। अच्छा, ये सिलॉग जो होता है वो हाई लेवल का होता है या फिर ये रिवर्स सिलॉग होते हैं। रिवर्स सिलॉग मतलब कि सिलॉगिज्म जो हम पढ़ते हैं उनके थोड़े उल्टे टाइप होते हैं। तो आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली अपकमिंग हमारी जो वीडियोस हैं, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है, आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।